नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे न्यू पेंशन रूल्स को लेकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है और अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी एक्स्ट्रा पेंशन, सरकार ने जारी की अधिसूचना। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, इस पर बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार लगातार कर्मचारियों पर मेहरबान हो रही है। इस साल में केंद्रीय कर्मचारियों को कई सौगात सरकार की ओर से मिल चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और गुड न्यूज़ आई है। अब इन केंद्रीय कर्मचारियों को एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी। सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से। इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी एक्स्ट्रा पेंशन, सरकार ने जारी की अधिसूचना। 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पहले ही सरकार ने राहत भरा अपडेट जारी किया है। इसके अनुसार अब रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा। सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। ये एक्स्ट्रा पेंशन कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत दी जाएगी। 80 साल की उम्र से मिलना शुरू होगा बेनिफिट। रिटायरमेंट के बाद किसी केंद्रीय कर्मचारी की उम्र 80 साल होती है तो उसे इस एक्स्ट्रा पेंशन का लाभ मिलना शुरू होगा। इसके बाद आगे हर 5 साल अधिक आयु वाले को यह पेंशन बढ़ोतरी के साथ मिलेगी। केंद्र सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस एक्स्ट्रा पेंशन को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। रिटायर हो चुके केंद्रीय कर्मचारियों को यह एक्स्ट्रा पेंशन भत्ते के रूप में यानी अनुकंपा लाभ के रूप में मिलेगी। अतिरिक्त पेंशन होगी इतने प्रतिशत। कोई केंद्रीय कर्मचारी रिटायर होने के बाद जिस महीने में 80 साल का होगा तो उस महीने की 1 तारीख से उसे अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। ये उन्हें पहले से मिल रहा पेंशन से अलग होगी और मूल पेंशन की 20% अतिरिक्त राशि होगी। 85 साल की उम्र तक मिलेगा इतना लाभ। DOPPW की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार 80 से 85 साल की उम्र के पेंशनर्स को बेसिक पेंशन की 20% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। इस तरह से 20,000 रुपये पेंशन पाने वाले को 4,000 रुपये अतिरिक्त पेंशन के रूप में और मिलेंगे, यानी हर माह इनकी पेंशन 24,000 रुपये हो जाएगी। ऐसे होती जाएगी पेंशन में बढ़ोतरी। जैसे ही पेंशन धारक की उम्र 80 साल से पार होगी तो उसे 20 की बजाय मूल पेंशन में 30% राशि और अतिरिक्त पेंशन के रूप में मिलेगी। ये लाभ 90 साल तक की उम्र तक पेंशनर को मिलेगा। इसके बाद 90 से 95 साल की उम्र के पेंशनर्स को 40% व 95 से 100 साल की पेंशनर्स को 50% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। 100 साल आयु होते ही अधिक फ़ायदा किसी कर्मचारी की 100 साल की उम्र जिस महीने में होती है तो उस माह की पहली तारीख से ऐसे पेंशनर्स को बेसिक पेंशन की 100% राशि अतिरिक्त पेंशन के रूप में मिलेगी। ये पेंशनर्स सुपर सीनियर पेंशनर्स में गिने जाएंगे। पेंशन नियम के तहत दिया जाएगा लाभ। DOPPW ने संबंधित विभागों को इन नए अतिरिक्त पेंशन नियमों को लागू करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय पेंशनर्स को CCS यानी सेंट्रल सिविल सर्विस नियम 2021 के नियम 44 के उपनियम 6 के तहत बेसिक पेंशन के साथ अतिरिक्त पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा। इसके अलावा CCS पेंशन नियम 1972 के पूर्व नियम 49(2)(a) के तहत बेसिक पेंशन के अलावा अतिरिक्त पेंशन अनुकंपा भत्ते के रूप में दी जाएगी। भाई इस तरीके से पेंशन में पेंशन के कुछ रूल्स में चेंजेस देखने के लिए आपको मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आप सब के लिए क्लियर होगी। बेसिकली मेरा मोटिव है सीनियर सिटीजन्स को इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना ही था, जो जिनको इसके बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आई थॉट आप सब लोगों के लिए एक वीडियो के माध्यम से मैं चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूं। एंड आई होप ये वीडियो आप सब के लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर कर सकते हैं और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।